हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आपका स्वागत है एक इस नई कहानी में, जो कि एक हॉरर थ्रिलर एक रोमांचक कहानी है, जो कि बहुत ज़्यादा थ्रिल से भरी हुई है। तो ये जो कहानी है ना, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ठीक है, एक बात समझने की है कि कुछ कहानियाँ जो होती हैं जो टीवीज़ पे आती हैं, टीवी शोज़, वेब सीरीज़, ये जो कहानियाँ हैं ना, वो हॉरर वाली, उनमें थोड़ा डर होता है। ये जो कहानियाँ हैं इनमें इतना डर नहीं है। वैसे इतना डर नहीं है, लेकिन देखिए वही है कि आप VFX से अपना वहाँ पे डर बना रहे हैं, लेकिन ये जो कहानियाँ हैं ये सच्ची घटना पर आधारित हैं। समझिएगा इस बात को। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं फिर। तो ये जो कहानी है ये हमें राजकुमार नाम की लड़के ने भेजी है, जो आरा का रहने वाला है। तो बताता है कि भैया ये कहानी अभी बहुत कम टाइम है यार, 2000 उसके 32-24 समथिंग की बातें हैं ये। तो ये जो राजकुमार है ना, ये अपना ज़ोमेटो में डिलीवरी बॉय का कार्य करता है। अपना वही है, अपना डिलीवरी देना, अपना खर्चा बचाना। इसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। अपना मतलब ये कि 35-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये समथिंग इसका बन जाता है अच्छा सा महीने का। इसका तो भाई रोज़ी रोटी है वही काम। तो असल में ये अपना रोज़ की तरह जैसे रोज़ डिलीवरी करते हैं, अपना डिलीवरी करता है, खाना पीना अपना पहुँचाता है अच्छे से। तो एक दिन इसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी लाइफ को बर्बाद कर देता है। ये जो ज़िंदगी है, वहाँ से उसकी ज़िंदगी में एक चेंजमेंट आना शुरू हो जाता है। समझिएगा इस बात, गौर कीजिए इस बात। असल में एक दिन की बात है, करीबन रात के समय अपना जैसे सभी ऑर्डर्स इसने कंप्लीट कर दिए। ये ऑर्डर आता है 11:35 पर। भाई इसका फ़ोन बजा, ऑर्डर आया। तो फिर ये अपना वहीं रेस्टोरेंट गया, होटल गया, अपना खाना पीना और जो भी उन्होंने ऑर्डर था वो उसने पैक कराया। फिर उसने अपना एड्रेस देखा। तो एड्रेस देख के ये थोड़ा मतलब वही है कि थोड़ा अचंभे में पड़ गया कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो ऑर्डर था ना, वो जो ऑर्डर पहली बार उस प्लेस से आया था, उस जगह थी पहली बार किसने ऑर्डर किया था वहाँ से। अक्सर वहाँ से ऑर्डर्स नहीं आते, क्योंकि असल में जो बड़े खाना पीना पहुँचाने का काम है डिलीवरी बॉयज़ का, इनको पता होता है कि देखिए हमारा एरिया इतना है, हम इस एरिया में जाते रहते हैं। तो फिर वो मतलब अपना ऑर्डर जैसे उसने वही रिसीव तो कर ही लिया है, अब जाना पड़ेगा ऑर्डर देने के लिए। तो उस एड्रेस पे जाता है। ये जो एड्रेस था ना, ये आगरा के बाहर एक पुरानी कॉलोनी थी। हाँ, वैसे मैं कॉलोनी का नाम है बताऊँगा नहीं, क्योंकि मना किया उस लड़के ने। तो वहाँ अपना ऑर्डर देने जाता है। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं, हर एक अपना जो कॉलोनी है, जो एन्क्लेव है अपना, वहाँ पे एक गार्ड बैठा रहता है। मतलब अपना थोड़ी कॉपी में लिखेगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये सब अपनी प्रक्रियाएँ होती हैं। ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। एक पुरानी खंडर सी, बिल्कुल खंडर, एक कॉलोनी टाइप की थी। वहाँ पे अपने 5 अपार्टमेंट थे, जो कि 4-5 मंजिल तक बने हुए थे। तो वही देखिए, वैसे तो वो रोज़ अपनी डिलीवरी करता है, लेकिन थोड़ा अजीब था उसके लिए मैं जो पल था। तो अपना ठीक है, अपना बाइक से अपना अंदर चला गया। अब अंदर जाने के बाद देखिए अंधेरा तो बहुत था, रात का वक्त था और अंधेरा बिल्कुल, कोई लाइट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मैं जाता है, पहले अपने चेक करता है कि ऑर्डर कहाँ से। ये जो ऑर्डर था ये रूम नंबर 3433 से था, ब्लॉक ए, 3433 ब्लॉक ए से था ये रूम नंबर। तो ये अपने देखता है पहले तो भाई ब्लॉक ABC जैसे ये बने होते हैं, अपना देखता है कि कहाँ पे। तो सामने ब्लॉक ए है, जैसे कि ब्लॉक ABC सामने ही है बिल्कुल। वो जाता है, चेक करता है, तो वो थोड़ा ना मतलब थोड़ा भय यार बन जाता है मन में, थोड़ा सा तो भय होता है हर किसी के मन में। रहता है, वो देखता है कि जो सीढ़ियाँ हैं ना, सीढ़ियों पे अभी कुछ पत्ते बेकार से पत्ते हैं, वो पड़े हैं, जालियाँ हैं, मकड़ी की जाले हैं, ये सब हैं। तो सोचता है एक बार कि मैं देखो यहाँ से कोई रहता है, कि मान चलो किसी यहाँ पे फ्लैट लिया है, कोई नया यहाँ पे शिफ्ट हुआ है अभी, तो ये सब तो क्लीन होना चाहिए। तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ से कोई गया है, क्या ऊपर कोई रहता है। तो वो इस पल से मतलब इतना घबरा गया है कि वो सोचता है अपना 500 रुपये के लिए वो
क्यों अपनी जान खतरे में डाले। समझिए इस बात को। तो यहीं पे वो अपना ऑर्डर कैंसिल करके यहाँ से चला जाता है। भाई 50-100 रुपये के चक्कर में कौन अपनी जान पे खेलेगा। और चला गया, घर जाता है। थोड़ा मतलब स्कूटी पे बाइक से था ना, वो बाइक से ज़्यादा ये सोचता है कि यार ये क्या हो गया। ये बहुत ही एक अजीब घटना थी उसके लिए, एक नया एक्सपीरियंस। घर जाता है, अपना वही दाल रोटी खाता है, सो जाता है। फिर सुबह उठ के मतलब वही जितने कार्रवाई हैं, जितना जो उसका कार्य है वो सब करता है, अपना ऑर्डर्स लेना, डिलीवरी करना, ये सब कार्य। फिर उसी टाइम पे उसी दिन उसी रात 11:35 पर फिर से ऑर्डर बजता है उसके फ़ोन में। वो रेस्टोरेंट जाता है, वहाँ से खाना पिक करता है। जब वो जो होटल था ना, वहाँ से अपना खाना पीना पिक करके जब वो एड्रेस देखता है कि ये ऑर्डर आया कहाँ से है, तो उसको जो पुराना इंसिडेंट था एक दिन पहले का, वो पूरा याद आ जाता है। ये भयावह दृश्य था उसके लिए, बहुत ज़्यादा भयावह। अरे देखिए, घबराया तो था, पहले इंसिडेंट हो चुका है ना, उससे थोड़ा डर था मन में क्या होगा। जब वो ये है कि वो ट्राई करता है, जाता है। नेक्स्ट चीज़ इसमें एक चेंजमेंट ये था कि पहले जो ऑर्डर था वो पूरा ब्लॉक ए से आया था। इस बार जो ऑर्डर है रूम नंबर 3433 है, गौर कीजिए। ब्लॉक जो है ब्लॉक बी है इस बार। तो जाता है, वही कोई कार नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बेकार कॉलोनी है, खंडर है। अपना जाता है वहाँ पे, बाइक पार्क करता है। फिर जैसे उसको भाई पता चल गया ब्लॉक ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है। पर थोड़ा बहुत कल घूम के चला गया था इधर साइड, तो ब्लॉक बी में जाता है। अब वो ब्लॉक बी में देखता है ना, तो उसको क्या लगता है कि हाँ भाई, हाँ यहाँ पे तो कोई ना कोई रहता है। थोड़ी बहुत अपनी लाइटिंग वाइटिंग तो थी नहीं, लेकिन जो सीढ़ियाँ थी उसे अपने उसने फ्लैश लाइट ऑन थी उसके मोबाइल की, ऑन कर रखी थी, अंधेरा था। तो जो सीढ़ियाँ थी वो बिल्कुल साफ़ थी, एकदम क्लीन। मुझे लगता है कि हाँ शायद यहाँ पे तो कोई हो सकता है, आगे रहता हो। तो फिर वहाँ ऊपर चढ़ता है, जाता है। तो जैसे वो ऊपर चला गया 3rd फ्लोर पे, 343 मतलब 3rd फ्लोर, 4th वाला जो रूम है, ऐसे कर कुछ ऐसा होता है। मतलब अपार्टमेंट्स मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है शायद। 3rd फ्लोर पे जाता है, रूम देखता है कि 3, 4, 4, 6, 4, 7, 4, 8 अपने एक लाइन से इधर साइड है। वो देखता है कि शायद यहाँ पे नहीं, पर उधर साइड होंगे। तो उधर साइड वो जाता है, तो उधर रूम नंबर ही नहीं लिखे। ये बहुत अजीब बात है, उसे रूम नंबर ही नहीं लिख रहे। वो ऐसा करता है कि भाई चलिए मैं नॉक करता हूँ, कोई तो फ़ोन उठाएगा। नॉक करता है अपना, पहले नॉक करेगा, कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं आया। 3432 समझिए। फिर नॉक करता है। फिर जो नॉक करता है ना, वो जो दरवाज़ा था वो थोड़ा सटके हुए था, लगा नहीं हुआ था। दरवाज़ा थोड़ा बहुत खुल जाता है। नॉक करता है, फिर अंदर से एक आवाज़ आती है, अंदर से एक आवाज़ आती है, आओ राजकुमार, अंदर आ जाओ। और भाई जैसे ही मतलब वो ये आवाज़ सुनता है ना, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना डर जाता है वो कि वहाँ से मतलब ऑर्डर अपना कैंसिल करके बिल्कुल वहाँ से चल देता है कि निकलो यहाँ से। और ऐसा नहीं कि जब सीधे जाता है तो 3-4 सीढ़ियाँ कूद के अपना जा रहा है, वहाँ से अपना बाइक उठाता है, सीधे चल देता है, चलो यहाँ से निकलो, पहले ऑर्डर कैंसिल। और फिर अपना घर जाता है, ये सारे इंसिडेंट अपनी वाइफ को बताता है। वो भी कहती है वे ऐसे और वहाँ मत जाना, ऑर्डर मत लेना वहाँ उधर साइड के। एक अब जो फैमिली है ना वो थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो वो मना करती है कि ठीक है ये सब। फिर से अपना कोई दाल रोटी खा के अपना सो जाता है। इस बार तीसरे दिन होता है तो भूल जाता है इन सब को जो भी हुआ था। फिर अपना ऑर्डर देता है, रोज़ की तरह जितने ऑर्डर्स थे उसके डिलीवरी करके। फिर रात के उस टाइम रात मतलब हो जाती, तो उसको थोड़ा डर लगने लगता है। डर इसलिए क्योंकि यही जो घटनाएं थी 2 दिन से हो रही थी, उसे ऐसा डर था कि आज भी ऑर्डर आएगा। उसे ये पता चल गया था कि वह देख लेते हैं ना कि 11:35 पे ऑर्डर, ये भी डर था। तो 11:35 हो जाते हैं तो उसकी सांस में सांस आती है, उस और थोड़ा रिलैक्स फील करता है। लेकिन अब 12:05 पे फिर से ऑर्डर बजता है। इस बार वो उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है, आया ऑर्डर नहीं लेता,
घबरा जाता है भाई, ऑर्डर मना कर दे, कैंसिल कर देता है बिल्कुल। फिर अपना घर जाता है, फिर वही रोज़ की अपनी सुबह उठता है, दाल रोटी खा के सो जाता है, सुबह उठेगा अपना वही करेगा। तो चौथा दिन होता है ना जो, फिर वो सोचता है नहीं 2 दिन के बीच में कि यार ठीक है, उसे मेरा नाम पता चले, उसे मेरा नाम कैसे पता, मेरा नाम राजकुमार, उसे कैसे पता चला मेरा नाम। सोचता है कि ये जो हमारी लिस्ट है, हमारे ऐप पे हमारा नाम आ जाता है कि ये बंदा है, ये डिलीवरी लेके आएगा, ये सब। तो सोचा कि क्या पता उस लेडी को पता हो इतना कुछ, कि उसे मेरा नाम पता हो कि मैं आने वाला हूँ। तो फिर 2-3 दिन बाद उस चीज़ को वो एक पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर देता है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचता है। फिर जब 4th दिन होता है ना, उस दिन रात को वही 11 बज के फिर से 35 मिनट पर अपना ऑर्डर बदलता है। इस बार वो अपना ऑर्डर रिसीव करेगा, रेस्टोरेंट जाएगा, वहाँ से खाना उठाएगा, फिर वो देखेगा एड्रेस क्या है, एड्रेस वही, इस बार C ब्लॉक। तो उसे अब इतना कुछ नहीं था कि हाँ ठीक है कोई तो रह रहा है वहाँ पे, ऐसे थोड़ी कोई कुछ भी नहीं है। मतलब उसके मन में ये था कि कोई एंटिटी या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ इस टाइप से नहीं है, बस मन में एक वहम था, बस में डर था, बस थोड़ा सा मन में। तो ठीक है अपना ऑर्डर लेके जाता है, वहीं अपना बाइक पार्क करके, ठीक है उस C ब्लॉक में जाता है। फिर वैसे ही ऊपर C ब्लॉक में इधर साइड रूम्स हैं, इधर साइड नंबर लिखे हुए हैं, इधर साइड नंबर नहीं लिखे हुए, वैसे तो मतलब पता चल गया था इतना कुछ है यहाँ पे। वही नॉक करता है। इस बार जब रूम नंबर 3433 में वो नॉक करता है ना, दरवाज़ा सट के हुए दरवाज़ा खुल जाता है, वो दरवाज़ा खोल लेता है। और अब वो जो अपने आँखों से देखता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जो दृश्य वो देखता है ना, मैं कह रहा हूँ कि वो तो एक आदमी था जो इस दृश्य को मतलब सहन कर गई। कोई औरत होती ना तो बेहोश होकर गिर पड़ती वहाँ पर, इतना भयावह दृश्य था वो। 3 लड़कियों की लाश पंखे से लटकी हुई थी वहाँ पे, 3 लड़कियों की लाश। वही वो उसके मुंह से मतलब चीख निकल जाती है बिल्कुल ही, और वो फेंक देता है ऑर्डर वॉर्डर सब फेंक के बिल्कुल वहाँ से भाग जाता है। 3 दिन 4 सीढ़ियाँ कूद के वहाँ से भागता है भाई। बाइक उठाता है और पीछे मुड़ के देखता है ना थोड़ा बहुत, तो वही 3 लड़कियों की लाश उसे उन ब्लॉक्स के ऊपर दिखाई देती है, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, 3 लड़कियों की लाश। और वो लड़कियाँ उसे राजकुमार को घूर रही होती हैं। तेरा दृश्य था वो उसके लिए, वो सोच, इतना भयावह दृश्य। मैं कह रहा हूँ अंदर से मतलब कचोड़ दिया था उस दृश्य ने राजकुमार को। आज भी उसके मन में ये वहम है कि आगरा में वो रहता है ना, उस साइड, उस कॉलोनी साइड वो जाता नहीं, इतना भय है उसके मन में। और उसने भाई अपने से कि हर किसी वैसे ग्रुप होता है, हर किसी सोसाइटी होती है, अपने ग्रुप पे मैसेज कर रखा है उधर साइड ऐसे कांड हो चुके हैं, ऐसे गतिविधियाँ हैं, नेगेटिव ऊर्जाएँ हैं, उधर साइड मत जाओ। उधर साइड मतलब प्रेफर करता है उधर साइड नहीं जाना चाहिए। इतना भयानक दृश्य था उस बंदे का। तो कहानी बस यहीं पर समाप्त होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आप भी यार हमें अपनी कहानी बताना चाहते हैं कि हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, तो आप कमेंट बताइए हमें, हम आप कमेंट देखेंगे। आप कमेंट में देखिए, नहीं बताना चाहते तो हम पे नंबर लिख दीजिए, आप हम पे कॉल कर दीजिए, जो भी हम आपकी कहानी को भी ऐसे ही एक पॉडकास्ट में बताएंगे। और कहानी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिए अपने भाई का, और इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि कम सब्सक्राइबर्स हैं। एक इंडिया का नंबर 1 स्टोरी टेलिंग चैनल बनाना है हमें, टारगेट है हमारा। तो अब कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।